हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और मेरे साथ क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट की तैयारी भी कर रहे हैं। ऑलरेडी 3 क्वेश्चन अपलोड हो गए हैं, 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। समय है कम, काम है ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें अभी है कवर करना बाकी। मुझे पता है गुस्सा हो रहे हो, लेकिन अब क्या करें कि जो बात है वो बात है। थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन जल्दी से, देर आए दुरुस्त आए। चलिए 4th क्वेश्चन पे आ जाते हैं और धीरे धीरे करके अपन 14 क्वेश्चन तक जाने वाले हैं। तो घबराइएगा मत, डरिएगा मत, क्योंकि मैं बड़े ही आराम से आपको सारे क्वेश्चन एकदम से ऐसे कराऊंगा कल का पेपर बहुत अच्छा जाए आपका। मेरी और मेरी पूरी टीम की पूरी यही इच्छा है। आइए 4th क्वेश्चन देखते हैं, कॉल्बर्ग की थ्योरी। अब कॉल्बर्ग साहब जो थे, लॉरेंस कॉल्बर्ग नाम था इनका, इन्होंने थ्योरी दी। इन्होंने क्या मोरालिटी पे थ्योरी दी, इन्होंने आइडियोलॉजी पे थ्योरी दी, इन्होंने वे ऑफ बिहेवियर के ऊपर थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि इंसान की कुछ स्टेजेस होती हैं। देखो 6 स्टेजेस इन्होंने बोला, 6 स्टेजेस होती हैं जिसके अकॉर्डिंग आदमी व्यवहार करता है। यानी कि कभी आदमी रूल इसलिए फॉलो करेगा कि उसको पनिशमेंट नहीं चाहिए, कभी रूल इसलिए फॉलो करेगा कि उसको गुडविल चाहिए, कभी रूल इसलिए फॉलो करेगा कि उसका मन कर रहा है ना। तो कॉल्बर्ग साहब की ये थ्योरी इसी के संबंध में है कि इंसान का जो वे ऑफ बिहेवियर है, मोरालिटी है, वो किस अकॉर्डिंग चलती है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे इसका वे ऑफ बिहेवियर अलग हो जाता है। द मोरल डेवलपमेंट की प्रोसेस इन्होंने बताई है। इसके अंदर मोरल रिकग्निशन प्रोसेस थ्रू 6 डिस्टिंक्ट स्टेजेस बताया है, मतलब कि हर एक स्टेज अलग अलग है। नॉट एज स्पेसिफिक, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं कि 6 साल का हो, 16 साल का हो, 26 साल का हो व्यक्ति तो इस पर्टिकुलर स्टेज में रहेगा, नहीं, वो कभी भी किसी भी एज के अंदर हो सकता है। ठीक है। इसकी फर्स्ट स्टेज बताइए, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी क्या कह रही है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी कि ये कह रही है कि हमको यदि पनिशमेंट दिया जाएगा और हम आज्ञाकारी तभी बनेंगे जब हमको पनिशमेंट दिया जाएगा। आई विल ओबे द स्पीड लिमिट सो आई डोंट गेट अ टिकट। थोड़ा सा फास्ट में हो गया। आई डोंट गेट अ टिकट। टिकट का मतलब यहाँ पर फाइन्स है कि मैं तब ओवर लिमिट नहीं करूँगा जब मुझे टिकट मिल रहा होगा, यानी कि ये पनिशमेंट के कारण हम ओबीडियंट बन गए हैं। ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, इसी स्टेज में उन्होंने प्री कन्वेंशनल में सेकंड स्टेज बताई है। सेकंड स्टेज आप कह सकते हो, मैं तुम्हारी होमवर्क में हेल्प करूंगा जब तुम मेरी हेल्प करोगे। मैं तुम्हें एग्जाम में तभी चीटिंग कराऊंगा जब तुम मेरे को चीटिंग कराओगे। तो ये सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन की बताइए। 2 स्टेजेस समझ में आ गई। ये लेवल 1 है। इस तरीके से टोटल 6 लेवल है। सेकंड, कन्वेंशनल मोरालिटी। कन्वेंशनल मोरालिटी ये कह सकते हो कि आपको जब अच्छा लगे तब, यानी इंटरपर्सनल होता है। पहला इंटरपर्सनल क्या कह रहा है? आई विल बी काइंड टू अदर्स सो दे विल लाइक मी। किस लिए? इसमें इंसान को कौन सी इच्छा चाहिए? गुडविल की। वो चाहता है कि मेरे को गुडविल मिल जाए, इसलिए मैं दूसरों के साथ भला करूं। मतलब कि वो एक रील बहुत चल रही थी कि जोमेटो वाला आया और उसको खाना फ्री में, सर आपका खाना है। तो वो कहता है भाई अगर तुझे मेरे को ही खाना देना था फ्री में तो फ़ोन करके ही बोल देता कि सर ये खाना आप ही ले लो। एक तो 20 किलोमीटर तूने मेरे को बुलाया, उसके बाद पेट्रोल का पैसा लगाया, उसके बाद ये ठंडा खाना मैं खा रहा हूँ। आप रील बनाने के चक्कर में हमको क्यों ऐसा कर रहे हो? तो बात सही है। आज अच्छा होने से ज़्यादा अच्छा दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। वापस से बात कर रहा हूँ, अच्छा करने से ज़्यादा अच्छा दिखावा करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इंटरपर्सनल कन्वेंशनल की आपकी लेवल 2 आ गया। अब ये लेवल 2 जो है उसमें स्टेज 3 है। स्टेज 1 स्टेज 2 आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट होती है ऑथोरिटी एंड सोशल ओरिएंटेशन। ऑथोरिटी एंड सोशल ओरिएंटेशन की लाइक कि मैं रूल फॉलो करूँगा तभी जब मेरे को कोई देख रहा होगा और या ना देख रहा होगा, मेरे को हमेशा रूल फॉलो करने। यानी कि ये ऑथोरिटी एंड सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन होगा। एक सत्यमेव जयते प्रोग्राम आता था आमिर खान साहब का, उसका एक ऐड आया था, बड़ा ही शानदार ऐड था कि पार्किंग की लाइट पे कोई रुक नहीं रहा था। कुछ जो लाइट रुकी थी उन्होंने कहा ये मेरा सीरियल जरूर देखेगा। तो ये ऑथोरिटी एंड सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन का मतलब यही है कि इस स्टेज के अंदर इंसान की जो मोरालिटी होती है वो ये कह रही होती है कि मेरे को तो रूल फॉलो करने ही है, भले कोई करे या ना करे। डिफरेंट स्टेजेस हैं। अब हो सकता है आप 4th स्टेज में हो सकता है 3rd स्टेज में हो। अच्छा 4th के बाद भी 3rd आ सकती है, 4th के बाद 5th भी आ सकती है, 4th के बाद 1st भी आ सकती है। इसमें कोई क्रोनोलॉजी भी नहीं है। एक बार यहीं पे रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहली स्टेज के अंदर मैं स्पीड लिमिट फॉलो करूँगा यदि मेरे को पनिशमेंट मिल रहा होगा तो। ये छोटे बच्चे होते हैं ना, पढ़ाई करो मारेंगे नहीं तो तुम्हें अभी। ठीक है। तो ये फर्स्ट। सेकंड होता है सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। सेल्फ इंटरेस्ट, मेरे को कुछ उसमें रिवॉर्ड मिल रहा हो, है ना, कुछ गेन हो रहा हो तो ही मैं वो रूल फॉलो करूँगा।
थर्ड बोल रहा होता है कि लोग गुडविल मिल रही हो, एक तो उसमें रिवॉर्ड मिल रहा है और एक में गुडविल मिल रही है, ख्याति हो रही है कि लोग मुझे पसंद करें, लोग मुझे फॉलो करें। और फोर्थ क्या कह रहा है कि मैं तो करूँगा ये रूल फॉलो, भले कुछ मेरे को रिवॉर्ड मिले कुछ ना मिले तो भी मैं रूल फॉलो करूँगा। फिफ्थ स्टेज क्या कहती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ये क्या कह रहा है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आई मेड ब्रेक रूल इफ अगेंस्ट द ग्रेटर गुड, यानी कोई अच्छे काम के लिए अगर मेरे को रूल तोड़ना पड़े तो मैं तोड़ूंगा। जैसे डाकू आएंगे, पूछेंगे गाय किधर गई, लेफ्ट गई, तो हम राइट बताएंगे, क्यों? क्योंकि पता है कि हत्या कर देंगे। तो अगर कोई अच्छे काम में आपको झूठ बोलना पड़ेगा तो बोलेंगे। यह सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की एक स्टेज है। नेक्स्ट स्टेज आती है इथिकल प्रिंसिपल की। ये कहते हैं कि सच के साथ ही हमेशा रहूंगा, भले मुझे मेरी जान ही जोखिम में क्यों ना डालनी पड़े। इसको आप एक एग्जाम्पल से लिख सकते हो, आरटीआई एक्ट लिख सकते हो, इसमें विसल ब्लोअर लिख सकते हो, एक वेब सीरीज भी आई थी, वो यूनिवर्सल इथिक के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड, यानी उन सब की जो मोरालिटी थी वो कैसी थी? यूनिवर्सल इथिक प्रिंसिपल, कि हम रिस्क में रहे ना रहे, हम बात उजागर करेंगे। अब ये जैसे नीट का प्रकरण हुआ है, क्या हुआ है, कितने लोगों की गड़बड़ी है, क्यों गड़बड़ी है, अब सीबीआई की जांच होगी तो सारी चीज़ें सामने आएगी, है ना। बच्चे परेशान चल रहे हैं और हमको भी काफ़ी दुख होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जितना सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और एंड ऑफ द डे अब सीबीआई जांच आएगी और हम सबको हमारे संविधान के ऊपर भरोसा है और सीबीआई जांच के ऊपर भरोसा है कि सच सामने आएगा ही। तो ये इथिकल प्रिंसिपल के अंदर मोरालिटी आ जाती है ये वाली। अब कुछ क्रिटिक्स कहते हैं, क्रिटिक्स तो हर चीज़ के होंगे, क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि आपने मोरालिटी वगैरह बहुत अच्छे से समझाया, स्टेजेस बताया, लेकिन आपने जेंडर बायसनेस, एज बायसनेस करी नहीं। आपने ये बताया नहीं कि मैन किस तरीके से करेगा, वुमेन किस तरीके से अपने मोरालिटी का वे ऑफ ट्रांजैक्शन करेगी, या आप एज के अकॉर्डिंग इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करा। कल्चरल में आपकी बायसनेस आ गई, हर कल्चर में स्टेजेस अलग अलग बताने लग गए, है ना। और उसके सोचने पे आपने ओवर एम्फेसिस करा। कभी कभी बहुत सी चीज़ें होती हैं इंसान ऐसे ही कर देता है बिना कोई कारण से, जैसे खेलते खेलते ऐसे कर देना, है ना, चलते चलते किसी को पत्थर को लात मार देना, है ना, खाली डब्बा हो, पत्थर को तो नहीं, खाली डब्बे को लात मार देना, तो वो क्या होता है, ऐसे ही हो जाता है। तो इन्होंने कहा रीज़न होना हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। तो ये कुछ क्रिटिक्स हैं कॉलबर्ट साहब के, आपको 6 स्टेजेस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, स्टेजेस का ये मतलब नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 6 के बाद सेकंड भी आ सकती है, 6 के बाद फर्स्ट भी आ सकती है, डिफरेंट लेवल्स हैं, बस ये मान के चलो, और हर इंसान अलग लेवल पे होता है। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगले पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।